आज बाबू पढ़ने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना केवल आपके लिए बल्कि आगे जब आप पढ़ने चलेंगे ना, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर मिलने वाला है, ठीक है। देखो क्या होता है भोजन, क्या होता है पोषण, ठीक है। हम देखो हमारे आसपास अलग अलग तरीके के जीव मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं, है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस चैप्टर में हम वही समझने वाले हैं कि अलग अलग तरीके के जीव कैसे भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ भोजन कहते किसे हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण की कितनी विधियां होती हैं, कौन कौन से अंग हमें भोजन बनाने में या फिर भोजन पचाने में मदद करते हैं, पेड़ पौधे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, किस विधि से वो भोजन बनाते हैं, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो इससे पहले हम समझ जाते हैं जीव के बारे में। जीव क्या होता है? हमारे आसपास के वे सभी पदार्थ या फिर वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है, यानी कि जो क्या है, जिंदा है। आप अपने पास अलग अलग तरीके की जीव देखते हैं या फिर अलग अलग तरीके की वस्तु देखते हैं। जैसे आप इसी ब्लैक बोर्ड को देखोगे तो आप कहोगे कि ये जीव है या फिर निर्जीव है। कैसे हम किसी वस्तु को देख के पहचाने कि ये जीव है, ये सजीव है या फिर निर्जीव है? कैसे अंतर दोनों में बताएंगे, है ना। तो परिभाषा समझेंगे जीव की। पहले क्या होता है जीव? जीव किसे कहते हैं? तो जीव एक छोटी सी परिभाषा, जिसमें जीवन हो, अर्थात हम कहें जो जिंदा है वो जीव है, जो जिंदा नहीं है वो निर्जीव है। ये एक पॉइंट। लेकिन अगर आपको बायोलॉजिकल या फिर साइंस की परिभाषा, साइंस के शब्दों में अगर आपको बयां करना हो कि परिभाषा क्या होती है जीव की, तो जीव वह होता है जो वृद्धि, जनन, उपापचय, श्वसन, गति आदि लक्षण प्रदर्शित करता है, उसे क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि वे जीव या वे पदार्थ जो क्या करते हो, जो सबसे पहले क्या करते हो, श्वसन यानी कि सांस लेते हो। अब देखो यहां एक पॉइंट याद रखना कि श्वसन और सांस लेना दो अलग अलग चीजें हैं। श्वसन और सांस लेना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपसे कभी बाय द वे पूछ दिया जाए कि सांस लेना और श्वसन एक है या फिर दो है, तो सांस लेना और श्वसन दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे समझेंगे? श्वसन क्या है? श्वसन है बाबू एक रासायनिक क्रिया। श्वसन क्या है? रासायनिक क्रिया है। जबकि सांस लेना क्या है? तो सांस लेना भौतिक क्रिया है। सांस लेना भौतिक क्रिया है। अब सांस लेना रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया क्या होता है ये समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूं श्वसन और सांस लेना में कैसे अंतर है। रासायनिक क्रिया, है ना, नाम से ही लग रहा है कि रसायन से रिलेटेड होगा कुछ। तो ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बने, ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बने उसे क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया। या फिर ऐसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ पहले जैसा ना बन पाए, ऐसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ पहले जैसा ना बन पाए उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया कहते हैं। समझेंगे कैसे? जैसे अभी हम ले लेते हैं भाई दूध। हमने क्या लिया? हमने लिया बेटा दूध। अब दूध को थोड़ा सा गर्म किया और उसको क्या हमने बना दिया? उसको हमने बना दिया बाबू क्या? दही बना दिया। तो मैंने आपको बताया ना कि रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बने। क्या बने? नया पदार्थ बने। साथ ही साथ जो पदार्थ बने वो दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाए। यानी कि दूध से दही, तो दही नया पदार्थ बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है ना। साथ ही साथ ये देखो कि क्या बाद में दही को फिर से दूध आप बना सकते हो? नहीं बना
सकते। तो ये कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। जबकि हम भौतिक क्रिया की बात करें तो ऐसी क्रिया, भौतिक का मतलब क्या, हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारा शरीर एक भौतिक शरीर है। भौतिक का मतलब हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षितिज यानी कि धरती, जल यानी पानी, क्षितिज जल, पावक यानी कि आग, है ना, क्षितिज जल पावक, गगन यानी कि आकाश, और समीर यानी कि हवा। हमारा जो शरीर है वो 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? 5 भौतिक तत्व। भौतिक किसे कहते हैं? जिसे हम छू सके, महसूस कर सके, परिवर्तन कर सके, वो क्या कहलाएगा? भौतिक कहलाएगा। हमारा शरीर भौतिक शरीर है। अगर इसे प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? तो शरीर का कोई पार्ट तोड़ दीजिए, बाद में जोड़ दीजिए, पहले जैसा हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहेंगे कि सर टूट गया, डॉक्टर ढंग का नहीं जोड़ा, तो भाई अब वो तो डॉक्टर की गलती है। आप जाओगे 10 रुपया बचाने के चक्कर में लुल्ले हो जाओगे, घूमोगे, है ना। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं बाबू? हम समझ रहे हैं रासायनिक क्रिया, तो हमें समझ में आ गई। ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बने वो रासायनिक क्रिया। साथ ही साथ वो पदार्थ, जो नया वाला पदार्थ बना है, वो बाद में पहले जैसा नहीं बनना चाहिए। अगर वो बन गया तो वो कौन सी क्रिया हो गई? भौतिक क्रिया हो गई। अब समझो भौतिक क्रिया क्या है ना। तो ऐसी क्रिया, अब मैं आपको समझा रहा हूं भौतिक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बने, ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ न बने और साथ ही वो पदार्थ पहले जैसा फिर बन जाए। जैसे बर्फ को अगर आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। और इस पानी को फिर हम ठंडा कर देंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। तो मैंने आपको बताया ना, ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। बर्फ में पानी पहले से था, जबकि दूध में दही पहले से थी नहीं थी। दूध मीठा था, दही कैसी है? खट्टी है। ये बर्फ जैसा था वैसे ही पानी है। स्वाद में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं होगा। लेकिन यहाँ स्वाद में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा है? दूध हल्का मीठा लगता है, दही खट्टी लगती है। एक नया पदार्थ यहाँ बन रहा है, यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। तो ऐसी क्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ न बने, साथ ही साथ जो पदार्थ, जो उत्पाद बनता है, जो पदार्थ इधर हमें प्राप्त होता है, वो बाद में पहले जैसा बन जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भौतिक क्रिया। अब समझो कि भौतिक क्रिया क्या होती है, श्वसन क्या होता है और सांस लेना क्या होता है ना। देखो, हम सांस एक्चुअल में लेते ही क्यों हैं, है ना। हम सांस लेते ही क्यों हैं, क्यों जरूरत पड़ती है सांस की, क्या होता है श्वसन और क्या क्या होता है सांस लेना। तो मैंने आपको बताया कि श्वसन क्या है? रासायनिक क्रिया है, जबकि सांस लेना क्या है? भौतिक क्रिया है। अब देखो, हमारे शरीर में, आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ते होंगे, आपको बताया गया होगा भाई ग्लूकोज, हम जो खाना खाते हैं वो हमें किस रूप में मिलता है? ग्लूकोज के रूप में मिलता है ना। आप भोजन से, इस चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हो कि भोजन से आपको कितने अवयव मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई? 6 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 6 अवयव आपको भोजन करने पे मिलते हैं। बात करेंगे कौन? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें क्या क्या मिलेगा। तो देखो, मैं पहले आपको ये समझा दूं कि श्वसन, है ना, कि श्वसन क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि भोजन में आपको क्या क्या मिलता है, क्योंकि अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो हम यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। श्वसन, जो आप खाना खाते हो तो हमें क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज मिलता है। आगे हमें ग्लूकोज को क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, हमें इसे शर्करा बनाना है, हमें इसे एटीपी एडीपी बनाना है। तो टूटने के लिए इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए बाबू ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए।
तो ऑक्सीजन अगर कब मिलेगी हमें, जब हम क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। क्या करेंगे, श्वसन। अब समझो वायुमंडल, श्वसन कैसे किसे कहते हैं, है ना, वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना। क्योंकि आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि खाली वायुमंडल से भैया खाली ऑक्सीजन आने दो, नाइट्रोजन नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी। हम जानते हैं ना वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.3% होती है ना। जबकि अन्य की बात करें तो वो 0.1 यानी कि 0.1% होती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो जब आप श्वसन की क्रिया करेंगे तो ये सभी गैसें न जाएंगी। अब समझो, ग्रहण किए गए ऑक्सीजन का इस्तेमाल, ग्रहण किए गए ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के विघटन में, मतलब भोजन को तोड़ने में करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ग्रहण किए गए ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ करना, भोजन के विघटन में करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। जबकि बात, अब श्वसन को हम रोक नहीं सकते, रासायनिक क्रिया को हम रोक नहीं सकते, समझ रहे हैं। जबकि भौतिक क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सांस लेना कैसी क्रिया होती है, भौतिक क्रिया होती है। सांस लेना किसे कहते हैं, वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना। तो सांस हम किससे लेते हैं, हम सांस किससे लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं। किससे लेते हैं, फेफड़े से। बात करेंगे, कुछ लोग के दिमाग में आई होगी नाक। नाक केवल एक माध्यम है हवा जाने की, सांस लेने का केवल एक क्या है, माध्यम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो सांस लेना एक भौतिक क्रिया है, वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांस लेना कहलाती है। अब आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि हम मुंह से सांस लेते हैं, हम नाक से भी सांस लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर कभी भी आपके शरीर का ये सारा का सारा पार्ट क्या कर दिया जाए, इसको मान लीजिए लेपित कर दिया जाए, टेप मार दिया जाए, पूरा शरीर का सब भाग क्या जितने छेद हैं सब क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये मत सोचिए कि केवल हम नाक से सांस लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो हमारे शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। यहाँ से भी गैसों का आदान प्रदान होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आप केवल नहीं, भरोसा है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कभी नदी में जाइए, इतना पानी में डूब जाइए, इतना डूब जाइए और देखिए आपको घुटन सी महसूस होने लगती है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इसके बाद आपको घुटन हो जाएगी, बाहर भाग के चले आओगे। समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम यहाँ से भी, हमारे शरीर का क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान इन भागों से भी होता है। समझे कि नहीं समझे। तो अब हम समझेंगे बाबू भोजन के बारे में, है ना। भोजन किसे कहते हैं। तो देखो, जैसे किसी मशीन, कोई हमारे आसपास अलग अलग, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, आपके घर कार है ना, जितने भी मशीनें हैं उन्हें चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, ऊर्जा की। अब बात आएगी भाई ऊर्जा मिलेगी कहाँ से। ऐसे तो किसी दुकान पे जाके तो मिलता नहीं कि हमें ऊर्जा दे दीजिए, ऐसा है कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है बाबू, भोजन से मिलती है। तो भोजन हम करेंगे तब ना हमें ऊर्जा मिलेगी। अब बात आएगी तो भोजन में क्या क्या खाएं, किसे भोजन कहते हैं। ये चाक भोजन है, ये घड़ी भोजन है, ये ब्लैक बोर्ड भोजन है, नहीं तो भाई भोजन क्या है हम जानेंगे तभी ना भोजन करेंगे। तो भोजन क्या है, तो वह पदार्थ
जिसे ग्रहण करें, जिसे ग्रहण करें तो हमारे शरीर को क्या मिले? ऊर्जा मिले, है ना। जिसे ग्रहण करें तो हमें क्या मिले? ऊर्जा मिले। उसे क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। अब दूसरी परिभाषा समझो, वह भोज्य पदार्थ। हम समझ रहे हैं क्या? हम समझ रहे हैं भोजन। वह भोज्य पदार्थ, वह भोज्य पदार्थ जिसे हम क्यों ग्रहण करते हैं? वे भोज्य पदार्थ जिसे हम किसके लिए ग्रहण करते हैं? ऊर्जा के लिए। वे भोज्य पदार्थ, अगर इस चाक को तोड़ के खाने के बाद हमें ऊर्जा मिल रही है तो ये क्या है? ये भोजन है। तो वह भोज्य पदार्थ जिसे ग्रहण करने के बाद हमें क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अब एक बात याद रखो, भोजन तो समझ लिया, एक नया वर्ड सामने आया, भोज्य पदार्थ, है ना। अब किसे कहेंगे भोज्य पदार्थ? तो वह पदार्थ, ये भोज्य पदार्थ है ना। कैसे पहचानेंगे? तो वह पदार्थ जो खाने योग्य हो, जिसे हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क यानी हमारी ज्ञान इंद्रियां कहें कि इसे हम खा सकते हैं, ये खाने के लायक है, तो उसे क्या बोलेंगे? भोज्य पदार्थ बोलेंगे। पहले कंकड़ का भी सूप चलता था। कंकड़ को धो के बढ़िया से उसे गर्म पानी में उबाला जाता था, नमक डाल के उसका सूप बना के पीते थे। आज दे दिया जाएगा तो पिएंगे नहीं। आज तो टमाटर वाला जूस चल रहा है, अलग अलग तरीके का झींगा मार रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो पहले के ज़माने में भाई ये सारी चीज़ें सूप हुआ करती थी। तो वह पदार्थ, जो वह भोज्य पदार्थ जिसे हम ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। बात करें भोज्य पदार्थ की तो वह पदार्थ जो कैसा हो? जो हो ग्रहण करने योग्य, जो ग्रहण करने योग्य है उसे क्या बोलेंगे? भोज्य पदार्थ बोलेंगे। जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सभी क्या हैं? भोजन है हमारे, ये भोज्य पदार्थ ही ना है। इन्हें खाने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब ककड़ियों कुछ लोग खा लेते हैं। अब बात आएगी कि भाई भोजन करते हैं तो क्या हमें भोजन से क्या क्या मिलता है ना। भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, या फिर जब हम खाना खाते हैं तो क्या हमें उस कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। कुरकुरा की भी बात हो रही है। अगर यहाँ कुरकुरा भी आप खा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, वही हमें समझना है। आप कुरकुरा वगैरह की पैकेट देखा करें, उसके पीछे लिखा होता है कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, साथ ही साथ उसकी कितनी मात्रा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी दे रहा हूँ। आप देखते हैं इतनी छोटी की पुड़िया रहती है और इतना बड़ा उसमें क्या लगा होता है? कवर लगा होता है। आप दवा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, बड़ी सी पैकेट होती है, उसमें खाली एक तो दवा होती है। होता है कि नहीं होता है? अब बात आएगी तो भैया एक तो छोटा पैकेट बना के भी तो दे सकता था। लेकिन ध्यान दीजिए, जो सरकार है, जो नियम है, उस नियम से ऊपर कोई नहीं है। नियम कहता है कि अगर आप कोई वस्तु बनाते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो आपको लिखना होगा, उसके पीछे ही लिखना होगा कि आपने इसमें क्या क्या मिलाया है, कितनी कितनी मात्रा में मिलाया है। अब आप सोचो, अगर इतनी छोटी सी दवा है, अब इस पे सारी चीज़ें, कई चीज़ें से मिला के तो ये बना होगा। अब उन सारी चीज़ों को लिखने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो वो कहाँ लिखेगा? इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं? बड़ी बड़ी पैकेट देती हैं। समझे कि नहीं समझे? तो कभी भी कोई वस्तु अगर आप उपभोग करने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, तो उससे पहले उसे लीजिए, उसके पीछे पढ़िए कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में मिली है। अब चलो, शाकाहारी वाली चीज़, मांसाहारी वाली चीज़ कैसे पहचानेंगे, है ना? तो आप जब कभी भी कोई सामान लेना, जब कोई सामान लेना तो आप क्या करना? देख लेना। उसमें कैसे देख लेना? अगर उस प्लास्टिक के ऊपर ऐसे हरे रंग का निशान दिख जाए,
ऐसे हरे रंग का निशान दिख जाए तो ये कैसा है, ये शाकाहारी है, यानी कि इसे जितने वेजिटेरियन हैं वो खा सकते हैं। अगर ये भूरे कलर का हो जाए, मान लें ये कैसा हो जाए बाबू, ये भूरे कलर का हो जाए तो ये शाकाहारी नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मांसाहारी। आप दवा के ऊपर भी ये निशान देखेंगे, ये रूल है कि आप किसी को धोखे में रख के कुछ खिला नहीं सकते। अगर आप खिलाते हैं, अगर ये केस कर देगा तो आपको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी, फांसी थोड़ी हो जाती है, दवा खिलाने से फांसी नहीं हो जाएगी। हाँ, वो मानहानि का केस ठोक देगा। मानहानि का मतलब मेरी इज्जत को इसने क्या किया है, कम किया है। मैं बड़ी मेहनत से इतने साल से 30 साल 25 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, शाकाहारी रह रहा हूँ, मुझे ससुरा मांसाहारी खिला दिया तो वो क्या कर देगा, केस कर देगा, उसे जुर्माना हो जाएगा, उसे जेल हो सकती है कुछ दिन की। समझ रहे हैं ना। तो जागरूक बनिए, ये सारी चीज़ें याद रखा करिए। और कभी भी कोई वस्तु खाने से पहले उसमें क्या क्या मिला हुआ है वो ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो हमारे स्वास्थ्य के साथ खेलती हैं। उन्हें केवल अपने फ़ायदे से मतलब है, उन्हें इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं होगा कि आप क्या जो खा रहे हैं वो खाने के लायक है या नहीं है। हालांकि उसकी जांच की जाती है। अगर आपको कभी भी शिकायत आ जाए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट बना हुआ है, उपभोक्ता की अदालत बनी हुई है, आप केस करिए कि ये सामान बहुत ख़राब है। और अगली चीज़, कभी भी कोई चीज़ खाने वाली अगर लेने जाए तो उसके पीछे लिखा होता है MFD। क्या लिखा होता है, MFD, यानी कि मैन्युफैक्चर डेट, ऐसे लिखा होगा। ध्यान में दीजिए, ये मैं आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे रहा हूँ। MFD लिखा होता है। इस MFD का क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड डेट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड डेट मतलब मैन्युफैक्चर्ड मीन्स क्या होता है, उत्पादित, या जिस दिन इसे बनाया गया वहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा 7/22 या फिर 7, या फिर ऐसे लिखा होगा 7/21। इसका मतलब कब बनाई गई है ये चीज़, ये 7वें महीने में बनाई गई है। सन 2000 कब था, 22 था, या फिर 7वें महीने में बनाई गई है। डेट है ना, कौन सा साल था, 21। समझ रहे हैं। यहाँ लिखा होगा एक्सपायर, उसमें अगर लिखा होगा, कहीं लिख दिया होगा 07/22, है ना, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, 8वां चल रहा है, यानी कि ये वस्तु क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। इस वस्तु को आप नहीं खाएंगे। अगर आपको दुकानदार दे देता है तो आप उसको जाके हड़का दो एकदम, ये वाली एक्सपायर बेच रहे हो तुम, डर जाएगा। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, डर जाएगा। आप कहेंगे कि हम पुलिस में केस करेंगे, तुम पता नहीं कितना कितना मुझे दिए होगे एक्सपायर, लेके चले जाना, थाने चले जाओगे, नप जाएंगे भाई साहब। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये है चालाकी। पढ़े लिखे होने का मतलब ये सारी चीज़ें आप जानो, ठीक है ना। तो ये था आपके लिए कुछ जानकारियाँ। आगे हम बात कर रहे थे बेटा भोजन की। क्या होता है भोजन, हम जान गए। वह भोज्य पदार्थ जिसे ग्रहण करने के बाद हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब बात करेंगे कि खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद हमें क्या क्या मिलता है। तो याद रखना, भोजन करने के बाद हमें कई बुक में 6 होता है, कई बुक में 7 होता है। मैं आपको एक एक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सबसे ज़्यादा खाना में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा बेटा प्रोटीन। क्या मिलेगा, प्रोटीन। उसके बाद आपको मिलने वाला है विटामिन। क्या मिलने वाला है, विटामिन मिलने वाला है। इसके बाद आपको मिलने वाला है वसा। क्या मिला, वसा मिला। इसके बाद आपको मिलेगा 5वें नंबर पे आपको मिलेगा खनिज। ठीक है। अब देखो, कहीं खनिज में जल को डाल देता है। खनिज किसे कहते हैं, जिसे जमीन से खोद के निकाला गया हो, वो क्या है, वो खनिज है। तो जल को भी कहीं खनिज में कर देता है। अगर अलग कर दिया तो यहाँ आप लिख दीजिएगा जल, अगर नहीं अलग किया है तो आपका यहाँ पे मैटर खत्म हो जाता। एक चीज़ और याद रखिएगा, वो होता है बेटा रुक्षांश। रुक्षांश का मतलब क्या होता है,
वो चीज़ें जिनकी कम मात्रा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। टूटी भाषा में एकदम समझ लो, गांव वाली लैंग्वेज में सलाद। समझ रहे हैं नहीं? सलाद को हम क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। हम इतने पदार्थों के लिए भोजन करते हैं। चावल खाएंगे, सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन के लिए आपको दाल और सोयाबीन खानी पड़ेगी। विटामिन के लिए अलग अलग तरीके के फल। याद रखना कि पका हुआ पपीता, पका हुआ पपीता, पका हुआ पपीता अगर आप खाते हैं तो जितनी विटामिन है, पका हुआ क्या खाना है हमें? पपीता खाना है। और पका हुआ पपीता में जितने विटामिन हैं, विटामिन ए है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? बी, सी, डी, ई है ना, के, समझ रहे हैं कि नहीं? सब जितनी विटामिन है, B1, B2, B3, B6, B7, B12, आपको सभी विटामिन पूछेगा किस विटामिन किस में मिलती है। अगर पूछेगा सभी विटामिन किस फल में मिलती है तो किसमें? पके हुए पपीते में आपको सारी की सारी विटामिन मिलने वाली है। जबकि आपका फेवरेट बर्गर, चाउमीन, वड़ा पाव खाएंगे तो आपको तली हुई चीज़ें, पकौड़ी खाएंगे है ना, पूड़ी खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल मिलने वाला है, वसा मिलने वाला है। समझ रहे हैं? देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे पेट उनका सामने से निकल जाता है और आपको लगता होगा कि इनको तो खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनका तो पेट पहले से ऐसे निकला हुआ है, इनका पेट तो भरा है। नहीं, उनके क्या है? उनमें क्या बनी है? वो चर्बी बनी है, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो ज़्यादा तला हुआ खाते थे। समझ रहे हैं? पालक, मूली वगैरह खाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? खनिज मिलने वाला है। और पानी तो पीबे करते हो, और कभी शादी वादी हो जाती है तेरही उरही में तो रुक्षांशों मिल जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? घर पे सलाद नहीं खाएंगे और वहाँ जाएंगे तो घूम घूम के खाली मारेंगे, चुकंदर ढूंढ रहा है, खीरा ढूंढ रहा है, मूली ढूंढ रहा है, कौन टमाटर लेके भाग रहा है कि नहीं? ये क्या है? ये रुक्षांश वाली कैटेगरी में आता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये तो बेटा भोजन तक हुआ। अब हम समझेंगे पोषण क्या होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना है किसी को? अब देखो पोषण क्या होता है। चलो देखो पोषण क्या होता है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण, अब देखो हमने खाना तो खा लिया है ना, अब हमने क्या कर लिया? खाना तो खा लिया। अब खाना खाने के बाद हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? जैसे 15 अगस्त आ रहा है, झंडा तो फहरा लिए, अब झंडा फहराने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? लड्डू मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? वैसे ठीक उसी प्रकार से हमें क्या है? भोजन करने के बाद हमें क्या मिलने वाली है? ऊर्जा मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा शरीर किस प्रकार से करता है? उस लड्डू का इस्तेमाल तुम लोग कैसे करोगे? भाई कोई डांस करके लड्डू को मजा लेगा, कौनो गाना गाएगा, कौनो शायरी बोलेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौनो ताली बजा के मजा लेगा, समझ रहे हैं ना? अलग अलग तरीके से उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही है पोषण की परिभाषा कि ग्रहण किए गए भोजन का इस्तेमाल, ग्रहण किए गए भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा शरीर किस प्रकार करता है, भाई कैसे करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है। एकदम टूटी भाषा में समझो। मान लो तुम्हारे किसी अंग को, मान लो तुम्हारे नाक को चाहिए प्रोटीन, तो क्या करोगे? ऐसे नाक करोगे, धड़क के दाल डाल दोगे। हम जानते हैं दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो क्या नाक में दाल तो थोड़ी डाल सकते हैं? डाल देंगे? नहीं ना डालेंगे भाई, दौड़ने लगोगे, छींकते छींकते फुर्सत नहीं मिलने वाली है। तो क्या होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऐसी चीज़ खानी होगी जिसमें क्या मिले? प्रोटीन। क्योंकि हम, अब भाई समझ में आएगा कि प्रोटीन कैसे पता चलेगा कि हमको प्रोटीन की ज़रूरत है ना? तो हमारा शरीर क्या, प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। जब चोट वोट लग जाती है ना, तो नहीं ठीक होती, तो डॉक्टर कहता है इसको ये वाली दवा दो,
उस दवा में देखा करिए पलट के, मैंने आपको पहले भी समझाया है, अभी पलट के देखो क्या क्या मिला है। डॉक्टर खुद बनने की कोशिश करो, 10 बार देखो, 10 बार देखो क्या मिला हुआ है, याद हो जाएगा तुमको दवा, फार्मूला याद हो जाएगा तो कौनो दवा खा सकते हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामॉल है थोड़ी जरूरी है, डोलो भी आता है, डोलो 250 आता है, डोलो 500 आता है, कई दवाएं आती हैं, लेकिन याद होना चाहिए। जैसे गांव में अजगुड़ पी लेते हैं, चिरैता पी लेते हैं, अगर बुखार हो जाता है तो हम जानते हैं ना कि चिरैता में क्या है, अजगुड़ में क्या है, हमें ये पता हो जाएगा तो हम पता चला कि भैया ये जो नीम का पेड़ है इसमें भी वह वाला गुण है, तो हम नीम का पत्तियों पी सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए जब दवा वगैरह खाएं तो उसमें देखें कि इसमें क्या मिला हुआ है, क्या मिलता है इसमें। तो जो मिलता है वो फार्मूला याद कर लो कि इसमें ये मिला के बनता है, तो अगली दवा देखोगे हाँ भाई इसमें भी वही चीज़ है, इसका मतलब इसको खाने से भी बुखार क्या होगा, ठीक होगा। अब मैं बताऊं एक जानकारी और, दवा के पीछे लिखा रहता है 250 mg, 260 mg, नहीं कहते हैं, डॉक्टर कहता है ये 250 mg की है, 500 mg उसको क्या कर दे दिया, 1000 mg उसको दो, कहते हैं ना। उस mg का मतलब होता है बेटा मिलीग्राम। दवा में वो जो तत्व मिलाए गए, जो पदार्थ, वो कितना ग्राम मिलाया गया है, 250 ग्राम। जो बड़की दवाइया उसमें कितना मिलाया गया, 500 ग्राम। उससे बड़की जो उसमें कितना मिलाया गया, 1000 ग्राम। बच्चों को अगर ये दवाइया 1000 का दे देंगे, बुढ़वन को दे देंगे तो दौड़ने लगेंगे, सो जाएंगे समूह तक, समझ रहे हैं, और उठबे नहीं करेंगे क्योंकि चक्कर आने लगेगा, लीवर फेल भी हो सकता है। इसीलिए बच्चों को डॉक्टर सोच समझ के दवा देते हैं। कभी कभी आप भी हाई वर्ड नहीं कहते, बहुत जबर दवा थी यार, एकदम पूरा हिला दी शरीरिया, तो इसका मतलब वो तुमसे ज़्यादा mg से थी। ज़्यादा mg हो जाएगी तो तुम्हारी शरीर जब उसको नहीं झेल पाएगी ज़्यादा एनर्जी को ना, तो सुस्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी शरीर, और आप चादरा ओढ़ के बढ़िया से सोओगे, शाम तक फुर्सत है। तो पोषण समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पोषण किसे कहते हैं? तो ग्रहण किए गए भोजन का इस्तेमाल हमारा शरीर जिस प्रकार से करता है उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। पोषण क्या है समझ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट दिया हुआ है जीवन प्रक्रियाएं, दिया हुआ है जीवन प्रक्रियाएं। जीवन प्रक्रियाएं क्या होता है ना? अब समझो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है जीवन प्रक्रियाएं? अब देखो, जीवन प्रक्रियाएं नाम से ही लग रहा है जीवन किसमें होगा, आप बताओ। जीवन किसमें होगा? जीव में होगा। किसमें होगा? अरे भाई, जो जिंदा है वही तो ना जीव है, और जो जीव है उसी में तो जीवन होगा। लकड़ी कुर्सी आपकी रखी है, ये जीव है? इसमें जीवन नहीं है, इसका मतलब ये जीव नहीं है। तो पूछेगा जीवन प्रक्रियाएं क्या है, तो कोई जीव जो कुछ भी करता है वो क्या कहलाता है? जीवन प्रक्रियाएं कहलाता है। आप बैठे हो तो बैठना क्या है? एक जीवन प्रक्रिया है। मतलब एक जीव जो कुछ भी कर रहा है वो क्या है? वो जीवन प्रक्रिया है। बैठे हो, बैठना जीवन प्रक्रिया। गाना गा रहे हैं तो गाना गाना क्या है? जीवन प्रक्रिया। खाना खा रहे हैं, खाना खाना क्या है ना? आपको गर्मी हो रही है तो पसीना गिर रहा है, कुर्सी को पसीना होता है, टेबल को पसीना हो रहा है, इस दीवार को पसीना हो रहा है, ये पंखा कब से चल रहा है इसको पसीना हो रहा है, छत कई दिन से इसे पड़ा है इसको पसीना हो रहा है। नहीं ना, इसको गर्मी लग रही है? नहीं, क्योंकि ये जीव नहीं है। जो जीव होगा वो भोजन करेगा। ये दीवार कब से ऐसे खड़ी है, कब बोला के को रोटी दिए हो? नहीं ना, तो जीववा होगा। यहाँ जीवन प्रक्रियाएं किसे कहेंगे? तो जीवन प्रक्रियाएं, कोई जीव जितनी प्रक्रियाएं करता है, जो कुछ भी कर रहा है वो सभी जीवन प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि, उत्सर्जन, गति, उपापचय, जनन, ये सभी क्या है? जीवन प्रक्रियाएं हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पोषण की विधियां, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और दिमाग पे ज़्यादा लोड हमें नहीं लेना है। हम आगे पढ़ेंगे पोषण की विधियां, जिसमें हम पढ़ेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो, है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।